पर पहले होता था कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता था, तो उसमें लोग क्या करते थे, ग्रुप में मूव करते थे, ग्रुप में चलते थे और पसंद आई कि अच्छा चलो मुझे तो यहीं खेती करनी है, तो वहाँ के सारे प्लांट को काट देते थे, आग लगा देते थे, जिससे उनका जो लैंड है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद उसमें वो खेती करते थे और उसके बाद जब उनकी खेती कट जाती थी तो वो ज़मीन छोड़कर चले जाते थे। तो हमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। A large number of trees should be planted to secure our future needs. ये तो बार बार आपसे बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को आप लगाएं। Awareness should be created among the people of all communities about the importance of forests. Now distribution of wildlife. भाई जहाँ पर जंगल होंगे वहाँ जानवर भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे और अलग अलग टाइप के आपको ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। बोथ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटरलिंक्ड। देखो जानवर वेजिटेशन पर डिपेंड करते हैं और वेजिटेशन जानवरों पर। द नेचुरल वेजिटेशन provides a natural habitat to all the animals. Besides habitat, it provides space for growth and movement, food and water, and a place for breeding and raising their young ones. आप जान सकते हो कि जंगल कितने ज़रूरी हैं जानवरों के लिए। वो वहाँ पर रहते हैं, उन्हें खाना जंगलों से मिलता है, उन्हें रहना जंगलों में होता है, वो रिप्रोड्यूस यानी बच्चे भी जंगलों में देते हैं और अपने बच्चों को बड़ा भी जंगलों में करते हैं। एनिमल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट्स। तो देखो अलग अलग जिस तरीके से एरिया में प्लांट्स खुद को अडेप्ट करते हैं उस तरीके के माहौल में रहने के लिए, ठीक उसी तरीके से जानवर भी खुद को अडेप्ट करते हैं उस टाइप के माहौल में रहने के लिए। भाई ज़्यादा सर्दी है तो अलग जानवर मिलेंगे, ज़्यादा गर्मी है तो अलग टाइप के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। Therefore, natural vegetation is an area determines the type of wildlife available there. Let us see the distribution of animals in different continents as per the landforms of those continents. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीका की कि अफ्रीका में आपको कैसे जानवर मिलेंगे। अफ्रीका में आपको मिलेंगे एलिफेंट्स, राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस, पाइथन्स, क्रोकोडाइल्स, गोरिल्लाज, एप्स एंड चिंपैंजीज live in the equatorial forests. Deer, giraffe, zebras and stags are found in the grasslands. Grasslands जैसा कि मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े घास के मैदान। कैमल्स एंड ऑस्ट्रिचेज आर फाउंड इन द डेजर्ट। तो अफ्रीका की अगर हम बात करें, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आपको एनिमल्स मिलेंगे, एलिफेंट्स, राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस। ग्रासलैंड की बात करें तो आपको मिलेंगे डियर, जिराफ, जेब्रास। और डेजर्ट एरिया में की बात करें यानी अफ्रीका में ही जो डेजर्ट एरिया है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर आपको कैमल और ऑस्ट्रिचेज मिलेंगे। नाउ साउथ अमेरिका। A rich diversity of wildlife in South America. It is the habitat for rhea, a flightless bird, condor, hummingbird, different types of parrot, anaconda, crocodile, alligator, python, llama, puma, jaguar, alligator, monkey, and giant turtle. Anteaters and armadillos आर एशियन मैमल्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो आपको क्या करना है, साउथ अमेरिका आप मैप लीजिएगा, साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट आपको उसमें दिखाया गया होगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसमें आप इन एनिमल्स का नाम लिखेंगे। नॉर्थ अमेरिका में क्या मिलेगा देखने को, अगर किसी को मौका मिले ना नॉर्थ अमेरिका जाने का तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या देख कर आएंगे। नॉर्थ अमेरिका का जो ज़्यादातर हिस्सा है, नॉर्दर्न पार्ट है, वो काफ़ी ठंडा है, अच्छा खासा ठंडा है। Therefore, most of the animals found here have thick furs to keep themselves warm. इसलिए यहाँ पर जितने भी जानवर आपको मिलेंगे उनकी बॉडी पर बड़े बड़े हेयर्स होंगे जिससे वो खुद को गर्म रख पाएं। Animals found here are reindeer, Arctic fox, musk ox, sable, mink, polar bear and blue fox. अब हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में कैसे मिलेंगे? यूरोप हैज़ लिमिटेड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, बहुत कम है। The main animals found here are polar bear, wolf, wild boar, wild sheep and antelope. Rabbit, deer and hare are also found in Europe. The fur-bearing animals such as mink, ermine and sable are now raised on fur farms. Partridges, ducks, larks, cuckoos, skylarks and nightingales are birds that live in Europe. तो देखिए यूरोप में आपको कितना कुछ देखने को मिलेगा। नाउ एशिया एक्सपीरियंसेस वेरिड क्लाइमेट एंड हैंस हैज वेरिड वाइल्ड लाइफ।
monkeys, sloths, leopards, tigers, elephants and lions are found in the tropical areas. तो यहाँ पर क्लाइमेट अलग अलग है एशिया में, इसलिए जानवर भी अलग अलग मिलेंगे. जैसे ट्रॉपिकल एरिया में आपको मंकी, स्लॉथ, लेपर्ड देखने को मिलेंगे. टेम्परेट रीजन्स में आपको हेरॉन्स, क्रेन्स, बियर्स एंड फॉक्सेस. और ट्यूंड्रा रीजन में आपको देखने को मिलेंगे लिंक्सेस, मिंक्स, सेबल्स, पोलर बियर्स, मस्कॉक्स एंड आर्कटिक फॉक्स. ना ऑस्ट्रेलिया का तो नाम आते ही मेरे दिमाग में तो आता है सबसे पहले कंगारू. और देखो कंगारू है ना, ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलिया इज होम टू मार्supials. तो मार्supials यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं. अब आप बोलेंगे मार्supials क्या होता है. सो मार्supials होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मैमल्स होते हैं, ओके, और अपने यंग वन को अपने पेट में कैरी करके चलते हैं. पाउच बना रहता है जैसे कंगारू के बना रहता है, इस टाइप के पाउच में अपने बच्चे को कैरी करते हैं. कंगारूज एंड कोआलाज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. कोआलाज है ये. कंगारूज एंड कोआलाज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. द डक बाइल्ड प्लैटिपसेस, एमस, लायरेबर्ड्स, किंगफिशर्स एंड कुकाबुराज आर फाउंड हियर. नाउ अंटार्कटिका क्योंकि एक ठंडा एरिया है. The water body that surrounds the continent of Antarctica has creatures ranging from small krills to whales. Penguins are native to this continent and are also a symbol of Antarctica. जिस तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया की बात आए तो कंगारू दिमाग में आता है, इसी तरीके से अंटार्कटिका की बात आती है तो पेंगुइन ध्यान में आते हैं. Snow petrel that resembles a white dove is also found here. A number of seals and albatrosses are found near the coastal areas. ये तो हो गई कि दुनिया भर में कितने वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे. पर वाइल्ड लाइफ हमारी इंडिया में कैसी है. तो हमारे इंडिया भी वाइल्ड लाइफ के मामले में काफ़ी अच्छा है. काफ़ी जानवर, काफ़ी पैरट्स यहाँ पर हुए हैं. इंडिया हैज़ अ वास्ट रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ. टाइगर्स, एलिफेंट्स, एशियाटिक लायंस, वन हॉर्न राइनोसोरस, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, डियर, एंटीलोप्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. तो दूसरे कॉन्टिनेंट को देख के उदास मत होइएगा, आपके इंडिया में भी अच्छे खासे जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं. इंडिया इज ऑल्सो होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स लाइक पीकॉक्स, पैरट्स, किंगफिशर्स, डक्स, पिजन्स एंड क्रेन्स. जिस तरीके से हमें प्लांट्स को बचाना चाहिए, इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ को भी हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है. सिंस टाइम इमेमोरियल ह्यूमन्स हैव डिपेंड ऑन वाइल्ड लाइफ फॉर देयर एग्जिस्टेंस. इन ओल्डर टाइम्स humans domesticated animals like sheep, dogs, goats, horses, cows, and camels. Over a period of time, the human activities started posing a threat to wildlife, and with the passage of time, a great amount of damage was caused by humans. शुरुआत में उन्होंने जानवरों से थोड़ा थोड़ा काम लिया, पर आज ये कंडीशन है कि इंसान जानवरों के लिए खतरा बन चुके हैं. यस, इंसान खतरा है जानवरों के लिए. आज देखो, जंगल काट दिए, बेचारे जानवर रह गए. जंगलों में आग लग गई ह्यूमन बींग्स की वजह से, तो बेचारे जानवर जलकर मर गए. आपने सुना था ना, अभी आग लगी थी. तो आज अगर सबसे बड़ा खतरा जानवरों को है किसी से, तो वो इंसान है. इंसानों को कोई खतरा नहीं है जानवरों से. ह्यूमन बींग्स हैव डिस्ट्रॉयड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस एंड सिटीज. देखो हम लोगों ने क्या किया है, जंगलों के बीच में से सड़क निकाल दी. जंगलों के बीच में से सड़क निकालने से क्या हुआ कि बेचारे जानवर सड़कों पर एक्सीडेंट में मर जाते हैं. हमने जंगल काट दिए, उनके रहने के लिए जगह नहीं छोड़ी. पेड़ काट दिए, उनके लिए खाना नहीं छोड़ा. Hence it has become necessary to take immediate and adequate steps to conserve the wildlife. अब हम क्या कर सकते हैं जानवरों को बचाने के लिए. National parks and wildlife sanctuaries have been set up to protect the endangered species. जो जानवर खतरे में हैं ज़्यादा, जो बहुत कम बचे हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, देखने को भी नहीं मिलेंगे, उनके लिए हमने पार्क्स और सेंचुरीज बनाई हुई हैं जहाँ पर वो रहते हैं. पोचिंग एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स. पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग. एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैव बीन प्रोहिबिटेड एंड मैनी लॉज हैव बीन इनेक्टेड इन दिस रिगार्ड. तो इलीगल हंटिंग को रोकने के लिए काफ़ी सारे कानून बनाए गए हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम सच एज वन महोत्सव आर एनकरेज टू रिप्लेनिश द फ्लोरा. इवन वन महोत्सव भी होता है. और फेब्रवरी, हर साल इंडिया में फेब्रवरी, अब मुझे नहीं पता शायद कोरोना की वजह से हो या ना हो,
पर हर साल फरवरी में यहाँ पर फ्लावर शो लगता है हमारे ताजमहल के पास। आप वहां पर जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्लांट्स, फ्लावर्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स देखने को मिलेंगे। मतलब इतना बड़ा बड़ा साइज होता है रोजेस का, आप दोनों हाथों से नहीं पकड़ पाएंगे। इतनी अच्छा वेजिटेशन ये लोग लाते हैं, इतना अच्छा प्लांट्स और इतने अच्छे फ्लावर्स की वैरायटी यहाँ पर लाते हैं, तो देखिएगा जाकर। Biosphere reserves have been set up where multiple land use is permitted to preserve biodiversity. Awareness is being created all over the world for the protection of wildlife. इसके अलावा जागरूकता भी फैलाई जा रही है पूरे विश्व में, जिससे लोग अपने ही लेवल पे स्टेप्स ले पाए अपने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। Now we have completed with this chapter.